Hello, my dear student. This is Madhav Dubey from St. Norbert Senior Secondary School, Damoh. Today, in this video lecture, I am teaching classes mathematics topic cubes and cubes root. So let's start. As we have already learned in the last chapter, square and square root. So same it's related to the square and square root. Cube is related to the square and square roots. So let's start. What is cubes? Cube, as we know in our geometrical portion, cube is a three-dimensional figure with all equal sides. जैसे कि हम ज्योमेट्री में समझते हैं कि एक क्यूब्स क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं. बट अब इसको हम न्यूमेरिकली डिस्कस करते हैं. क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का क्यूब्स क्या होगा? We multiply natural number 3 times and the product called cube of number. जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे कि हम उस नंबर को itself मतलब उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी नेचुरल नंबर को, वैसे ही हम क्यूब में नेचुरल नंबर को उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्यूब कॉल करते हैं, उस नेचुरल नंबर का क्यूब बोलते हैं. जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को यहाँ पे अपन ने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है और जो प्रोडक्ट आया है वो 2 का क्या हो गया, क्यूब. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power 3 इक्वल टू 8. इट मीन्स 2 का क्यूब क्या हो गया, 3 हो गया. क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर. द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर. जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ऑलरेडी स्क्वायर कंडीशंस में कर चुके हैं, वैसे ही अब इन्हीं का यूज हम अपने क्यूब्स कंडीशन में भी करेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज डन बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर एंड देन पेयरिंग इट इन द ग्रुप ऑफ 3. जैसे कि हम स्क्वायर में प्राइम फैक्टर फाइंड करते थे और उनकी ग्रुपिंग 2 की कंडीशन में करते थे, तो ऐसे ही हम क्यूब में उसकी पेयरिंग क्या करेंगे, ग्रुप की 3 में करेंगे. If all the prime factor are in their pair, यदि हमने जो फैक्टर किए हैं वो सभी 3 के ग्रुप में पेयर कंप्लीट बनता है, तो वो एक जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा. यदि वो नंबर का पेयर सही से नहीं बनता है तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं 2 to the power 3. सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. 27 के फैक्टर करते हैं तो 3 के उसमें फैक्टर हो जाता है, तो ये 27 एक परफेक्ट क्यूब है. इट मीन्स 8 से 28 के बीच में कोई अदर क्यूब परफेक्ट क्यूब वैल्यू नहीं होती है. ऐसे ही यदि हम यहाँ पे देखते हैं 27 और 125. 125 किसका क्यूब हो जाता है, 5 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है. बीच में एक वैल्यू बचती है बट वो प्राइम नंबर नहीं होता है, 4, जिसका क्यूब होता है 64. तो 27 और 125 के बीच में ओनली 1 परफेक्ट वैल्यू होती है. परफेक्ट क्यूब वैल्यू कौन सी होती है, 64 होती है, जो कि 4 का क्यूब होती है, और कोई भी इसके बीच में कोई भी परफेक्ट क्यूब वैल्यू नहीं है हमारे पास. देन व्हाट इज द क्यूब रूट्स? क्यूब रूट्स इज द जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द क्यूब. जैसे हम क्यूब फाइंड करते थे, ये जस्ट उसका इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, उसकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, तो हम क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे. जैसे कि अभी अपन देख रहे थे 3 का क्यूब क्या होता था, 27. देन क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 होगा, है ना. और जिसको हम राइट करते हैं क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू 3. देन देयर इज सम मेथड टू फाइंडिंग द क्यूब फैक्टर्स. क्यूब रूट्स, देयर इज सम मेथड टू फाइंडिंग द क्यूब रूट्स. So let's start. First method is prime factorization method. तो जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड तो आप सभी जानते हैं, हम उसके जो भी नंबर हमारे पास गिवन होता है हम उसके फैक्टर करते हैं और उनकी पेयरिंग करते हैं. तो राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर है हम उसकी प्राइम फैक्टर राइट करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा मेक द पेयर ऑफ 3 इफ पॉसिबल. अब हमने जिस नंबर के फैक्टर किए हैं उसके जो प्राइम फैक्टर हैं हम उनकी पेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि वो 3 के ग्रुप में पेयरिंग करेंगे, और 3 के ग्रुप में सभी की पेयरिंग होती है कि नहीं हम ये चेक भी करेंगे. देन रिप्लेस देम विथ अ सिंगल वैल्यू. जब हम पेयरिंग कर लेते हैं
तो फिर हम उसको सिंगल वैल्यू में राइट कर देते हैं। जैसे हम स्क्वायर में 2 का पेयर करके 1 टाइम राइट करते थे, तो क्यूब में क्या करेंगे 3 टाइम मार्क करके उसको 1 टाइम राइट करेंगे। मल्टीप्लाई द सिंगल डिजिट टू फाइंड द क्यूब रूट। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which the given number 675 must be multiplied so that the product is a perfect cube। हमें ये देखना है कि जो 675 है ये परफेक्ट क्यूब है, और यदि नहीं है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हमें इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 675 एक परफेक्ट क्यूब में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम 675 के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे हमें 675 के फैक्टर करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप था, हम इसके फैक्टर्स को क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे 3 के पेयर में। तो जैसे ये जो अपने पास ऑलरेडी 3 था वो कितने टाइम, 3 टाइम यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका एक ग्रुप बना दिया। 5 को चेक करते हैं तो 5 ओनली 2 टाइम है, 3 टाइम यहाँ पे 5 नहीं है। इसलिए इससे क्या क्लियर हो गया कि 675 एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जैसे हम देखते हैं ग्रुपिंग द फैक्टर इन द ट्राइप्लेट कर चुके हैं। एज वी सीन हियर 3 इज इन अ ग्रुप, 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ ट्राइप्लेट बट 5 आर नॉट। 3 यहाँ पे ट्राइप्लेट कंडीशन के ग्रुप में है बट 5 नहीं है। देयरफॉर the 5 is the smallest number which we multiply by 675 to make its perfect cube। तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब की कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे परफेक्ट पेयर बन जाएगा, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 होगी जिससे हम 675 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड था एस्टिमेशन मेथड। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा, अब हम देखते हैं एस्टिमेशन मेथड। This method is based on the estimation। Let's take the above example। इस मेथड को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया गया है 15,625। इफ द नंबर देन मेक द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। हम राइट साइड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, 5 2 6, ये राइट साइड वैल्यू है। तो हम इसकी पेयरिंग करते हैं, किस तरीके से करनी है, 3 डिजिट्स के इसमें। तो हम ये 3 डिजिट लेते हैं 1 2 एंड 3। तो क्या होगा 625, ये एक पेयर हो गया, और देन सेकंड पेयर हो गया 15। सो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हियर 625 इज द फर्स्ट ग्रुप विच टेल अस द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। जो भी हमने फर्स्ट ग्रुप लिया हुआ है राइट हैंड साइड से, वो हमें शो करता है कि हमारा जो क्यूब रूट्स की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। नंबर सिस्टम में हम यूनिट प्लेस डिजिट समझ सकते हैं। एज द नंबर इज एंडिंग विथ 5 एंड वी नो दैट द 5 कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड इन 5। इसका मीनिंग होता है कि जैसे हम देखते हैं 625 जो वैल्यू है, इसकी एंड डिजिट हमारे पास क्या है, 5 है। और हम जानते हैं कि यदि 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 25 ही आएगा, और यदि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। इट मीन्स जो यूनिट प्लेस है वो क्या ऑलवेज आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो भी हमारे क्यूब रूट्स की वैल्यू आएगी उसका भी यूनिट प्लेस अब यहाँ से क्या होगा, 5 होगा। सो द यूनिट प्लेस इज 5। देन द नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ टेक द अदर ग्रुप। अब हम एक सेकंड ग्रुप अटेंड करते हैं जो कि हमारे पास क्या था, 15। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा क्यूब ऑफ 2 इज 8। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में कि 2 को जब हम क्यूब करते थे, है ना, तो 8 आता था, और हम 3 को क्यूब करते हैं तो 27 आता है। अब जो दोनों वैल्यू 8 और 27, तो क्या 15 इनके आसपास है? हाँ, 15 इनकी बिटवीन कंडीशन में है, इनके बीच वाली कंडीशन में। 15 lie between 8 and 27. The number which is smaller among 2 and 3 is 2. The ones place of 2 is 2 itself. Take 2 as tens place of the cube root of 15, 625, 10.
तो जैसे कि हम देखते हैं कि 8 और 25 के बीच 27 के बीच में 15 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 की वैल्यू 2 और 3 की बीच की होगी, है ना, इनके बीच में होगी दोनों भी वैल्यू। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू को अटेंड कर लेते हैं। तो जो भी अब हमें 10 प्लेस वाली वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। सो द क्यूब रूट ऑफ 15 625 इज 25। ये 1 प्लेस वैल्यू हो गई और ये 2 इज 10 प्लेस वैल्यू, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब रूट ऑफ 15,675 इक्वल टू 25। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576 विदाउट फैक्टराइजिंग। हमें जो भी नंबर गिवन है उसको बिना फैक्टर किए हुए हमें उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम एस्टिमेशन मेथड का यूज करके इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या बनता है, अपन 17,576 की ग्रुपिंग पेयरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट। तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 576, और ये 576 एंड होता है 6 पे, दस यूनिट डिजिट द क्यूब रूट इज 6। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो यूनिट प्लेस क्या होगा क्यूब रूट का वो होगा 6। देन हम सेकेंड ग्रुप को अटेंड करते हैं। सेकेंड ग्रुप क्या था हमारे पास 17। देन 17 लाइज बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 एंड 3। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 17 जो वैल्यू है वो 2 और 3 के क्यूब के बिटवीन कंडीशन है, मिडिल कंडीशन है। देन 10 डिजिट इज द क्यूब रूट इज 2। हम स्मॉल वैल्यू अटेंड करते हैं ऑलवेज स्क्वायर कंडीशंस में, तो हम यहाँ पे 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट ले लेंगे 2। 10 क्यूब रूट्स ऑफ 17,576 is equal to 26. Or we have also write here 26 cube is equal to 17,576. I hope this video will helpful to understand cube and cube roots. Thank you.